हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित के 50 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये जो 50 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 में इसी 50 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न के आधार पर ही पूछा जाएगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से बताएंगे कि कौन प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप नहीं देखिएगा तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल हम आपको फ्री में देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न प्रथम पाली या द्वितीय पाली किसी भी पाली में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आने की 100% यहाँ पे संभावना है। यहाँ पे देखिए 26 और 91 है, यहाँ पे कोई भी अंक रह सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेगा। तो इसे आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी अंक देगा आपको तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इसे आपको बढ़िया से यहाँ पे तैयारी करके जाना है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न, ऐसा भी आपसे प्रश्न एक जरूर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसे आप लोग कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रख दीजिएगा, कॉस 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा, फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा और यहाँ पे क्या रख दीजिएगा, कॉस 60 डिग्री का मान रख दीजिएगा और इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। बिल्कुल आपसे निकल जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमसे नहीं बन पा रहा है, आप बना दीजिए। तो बिल्कुल हम एक अलग टाइम निकालेंगे और उस टाइम में आपको ये सॉल्व करके बताया जाएगा, लेकिन पहले आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर ये प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा, दोनों पाली में आ सकता है। तो इसे आपको काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो यहाँ पे देखिए कोण a और कोण b का मान ज्ञात करें। इसे आप लोगों को 100% तैयारी करके जाना है, ये आएगा ही आएगा ये प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर तथा BC 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इसका आपको मान निकालना है, तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ऐसा भी प्रश्न पूछते रहता है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आपको दिया गया है। और 5 नंबर प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रथम पाली या द्वितीय पाली किसी एक पाली में भी रहेगा। तो इसे आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। यहाँ पे देखिए y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु यहाँ पे देखिए P 2-3 और Q 10 y की बीच की दूरी 10 मात्रक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये किसी भी पाली में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी आपको क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करके जाना है और कुछ नहीं करना है। बस आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहिएगा, तो वहां पे आपसे जब ये प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। और आपसे अगर यहाँ पे नहीं बनता है तो हमें आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि सर नहीं बन रहा है, तो हम इसके लिए अलग एक क्लास लेंगे और सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बना लीजिए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी या सब्जेक्टिव में भी, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इसे भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थीटा बराबर यहाँ पे देखिए 30 डिग्री दिया है, तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, तो आपको करना क्या है कि जो थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी रख दीजिए 30 डिग्री और थीटा की जगह पे यहाँ भी रख दीजिए 30 डिग्री और यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान रखिए, यहाँ भी रखिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। 7 नंबर प्रश्न ये भी आएगा 100%, ऐसा आपको इसी प्रश्न के आधार पे आएगा। तो इसे कैसे आपको बनाना है, तो बस यहां भी आपको 30 डिग्री का मान रखना है, यहाँ पे 45 डिग्री का और यहाँ पे 30 डिग्री का और यहाँ पे 60 डिग्री का और थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न ये भी 100% ये दोनों पालियों में पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न 100% दोनों पालियों में पूछा जाएगा, तो इसे आपको बहुत ही
अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसे इसमें इस वीडियो में 2 से 4 प्रश्न लिया गया है, तो उसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो ये पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी है। तो इसे भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और यही वो प्रश्न है जो हम यहां पे शायद 3 या 4 नंबर में बताए थे, tan वाला, तो बिल्कुल उसी के आधार पे है। तो एक वो प्रश्न है और एक ये प्रश्न है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ये प्रश्न आएगा ही आएगा। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रथम पाली या सेकेंड पाली, किसी भी पाली में पूछा जा सकता है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो साबित कीजिए कि cos a प्लस b बटा 2 बराबर sin 1/2 होता है। तो ये सिद्ध करना है, तो आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, काफी आसान होता है और इसे आप लोग सिद्ध भी कर लीजिएगा। यहां पे देखिए ये 11 नंबर प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न आते रहता है, तो आपको एक बार इसे प्रैक्टिस करना है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो ज्ञात करें। इसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो हमें आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। और 12 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें का तो एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। यहां पे देखिए यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास यहां पे देखिए 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक अर्धवृत्ताकार खेत है जिसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त से आपसे प्रश्न रह सकता है और अर्धवृत्त से आपसे प्रश्न रह सकता है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे पढ़ के जाना है। यहां पे देखिए 13 नंबर प्रश्न, इसे आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये आ भी सकता है। यहां पे देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहां पे देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ऐसे भी प्रश्न आते रहता है। और एक आयतन वाला होता है कि दो वृत्तों का आयतन तीसरे वृत्त के आयतन के बराबर होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको काफी अच्छी तरीके से देख के जाना है। यहां पे देखिए 14 नंबर प्रश्न, एक प्रश्न ये प्रथम पाली या द्वितीय पाली में जरूर रहेगा, तो इसे आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु A 2, 3 और B 4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे भी आ सकता है और यहां पे लिखा आ सकता है कि समत्रिभाजक करते हैं या समद्विभाजक करते हैं। तो ऐसे आपके प्रश्न आते रहते हैं, तो आप लोग इसे भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये प्रथम पाली या द्वितीय पाली में जरूर आएगा और ये प्रश्न भी आते रहता है, तो एक बार इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। ये आते रहता है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसे भी एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। यहां पे देखिए आगे क्या है, 16 नंबर प्रश्न किसी ना किसी एक पाली में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग इसे बना के जाइएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल कितना है, 3 है। तो आप लोग अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं ताकि उस पे के प्रश्न आप लोग बहुत ही ज्यादा उस पे क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे 17 नंबर देखिए, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो वृत्त से प्रश्न रहेगा ही रहेगा 100%। तो वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। और यहां पे देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है, ये दोनों पाली में एक एक प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, 2 नंबर में किसी ना किसी पाली में ये रहेगा ही रहेगा। उस त्रिज्या खंड का यहां पे देखिए उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो एक ठो प्रश्न इसमें रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहो या किस में रहे, सब्जेक्टिव में रहे, एक तो रहेगा ही रहेगा दोनों पाली में। यहां पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, ऐसा प्रश्न हम 3 से 4 इसमें लिए हैं। तो इन 3 से 4 प्रश्न आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। दोनों पाली में ऐसे प्रश्न पूछते रहता है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करें, या 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करें, या 4 के प्रथम यहां पर देखिए 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न आते रहता है, तो इसे आपको सोल्व करके जाना है अच्छी तरीके से। यहां पर देखिए 20 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पार्ट 1 यानी फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग दोनों में आ सकता है। यहां पे देखिए tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको सॉल्व करके जाना है। और यहां पे देखिए 21 नंबर, इस पे का प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो इस पे का और 1-2 प्रश्न होगा, उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। और ये प्रश्न दोनों सीटिंग में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे देखिए 22 नंबर प्रश्न,
यहाँ पे देखिए ये दोबारा रिपीट हो गया तो इसे हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, ये किसी भी सीटिंग में आ सकता है, तो आप लोग यहाँ पे उतना ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आते रहता है, तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो इसे बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो हमसे आप लोग जरूर बताइएगा, बिल्कुल आप लोग शर्माइएगा मत। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न आ सकता है कि दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करें, ये भी आ सकता है, तो इसे भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न, ये फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग किसी भी सीटिंग में ये पूछा जा सकता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल करें और m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए यह समीकरण दिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आएगा ही आएगा किसी भी सीटिंग में, तो आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पे आ गया ये प्रश्न कि सेक 4a बराबर कोसेक, यहाँ पे देखिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो बोले थे इसमें क्या 3-4 प्रश्न है, तो 3 से 4 ये प्रश्न आप लोग सोल्व कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका लड़ेगा। और एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यहाँ पे रहता ही रहता है, ये फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग दोनों में रह सकता है या दोनों में से किसी एक में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है जिसके लिए 3 शीर्ष यहाँ पे दिया रहता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/x1 जो होता है वो वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसे आपको एक बार रिपीट करके जरूर जाना है। और यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न, ये दोनों ही सीटिंग में रहेगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, तो आपको बढ़िया से इसे यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये दोनों ही सीटिंग में रहेगा, तो इसे आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना है और इसके 2-3 प्रश्न और भी आपको अलग से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर भी प्रश्न आप देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आ सकता है, इसे आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। और 30 नंबर भी प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आप लोग इससे भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं आ गया तो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा, पहले से आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। तो बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हैं, बस एक बार आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और एक प्रश्न ये भी रह सकता है, ये प्रथम पाली या सेकंड पाली किसी भी पाली में आपसे पूछा जा सकता है कि समीकरण 2 दिया रहेगा आपसे और बोलेगा कि ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो ऐसे आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें, तो इसे आप लोगों को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है, प्लस यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और यहाँ पे विलोपन विधि से भी हल करना है। तीनों विधि से आपको इस समीकरण को हल करना है। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर है कि उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए गोला का आयतन और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और दोनों को आपको याद करके जाना है, दोनों में से किसी एक पे फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। और 33 नंबर प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल जाता है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करे। तो ये भिन्न ज्ञात करने वाले आते रहते हैं, तो एक बार आपको प्लीज देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 34 नंबर भी प्रश्न एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन निकाले, ऊंचाई यहाँ पे देखिए 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले आपको शंकु का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न दोनों सीटिंग में किसी भी सीटिंग में आ सकता है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों ही सीटिंग में आ सकता है, या फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग किसी में भी आ सकता है, ये 100% गारंटी है। तो इसे आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको सॉल्व करके जाना है और इस पे का 1-2 प्रश्न और भी आपको अलग से यहाँ पे सॉल्व करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी, यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो के का मान आपको क्या करना है, निकालना है। जो ये के है इसका मान आपको निकालना है। तो इस पे का 1-2 प्रश्न आप लोग और भी यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा आपके प्रश्न में आ सकता है। और यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि मान निकाले। फिर यहाँ पे देखिए आपको मान निकालने वाला 2-3 प्रश्न रहेगा, तो आपको यहाँ पे 10, 45, 10, 60 और यहाँ
पे sin 60 का मान रखना है और आपको मान निकालना है। ये इसीलिए दिए हैं कि आपका प्रैक्टिस हो जाए और वहां पे कोई भी मान निकालने के लिए दे तो आपसे बिल्कुल ही निकल जाए, कोई दिक्कत आपसे ना हो। और यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इसके आधार पे प्रश्न पूछते रहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, तो यहाँ पे कोई भी पूछ सकता है कि सेक थीटा बराबर इतना हो, इतना है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो यहाँ पे इससे आप लोग एक बार बना लीजिएगा तो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न ये भी बार बार पूछता है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वत्रिक अंतर ज्ञात करें। ये भी बार बार पूछा जाता है, तो इसे एक बार आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। और ये तो प्रश्न 100% नहीं, 101% ये क्या है 100% यानी 101% ये आएगा कि समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। आपको ग्राफीय विधि से हल करना है और इसका नंबर कितना मिलता है आपको, तो 5 नंबर मिलता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको अगर 5 नंबर लेना है तो ग्राफ पे काफी अच्छा आपको ध्यान देना होगा। 2-4 ग्राफ आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका बिल्कुल आपका 5 के 5 नंबर आपको मिलेगा। तो ग्राफ तो 100% आता है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में आता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ग्राफ का अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। आज से ही प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे कर लीजिए। और जो हम यहाँ पे 50 आपको गेस सब्जेक्टिव प्रश्न दे रहे हैं, इसका तो सबसे पहले आपको रट जाना है, बिल्कुल आपको बना देना है, पूरा इसको रगड़ के बिक देना है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है, पूछते रहता है। और ये प्रश्न तो एक यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में किसी में भी पूछेगा, लेकिन ये दोनों सीटिंग में पूछेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से इसे पढ़ के जाना है कि दो संख्याओं का लॉसा 82 और मौसा 13 है, यदि पहली संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछते रहेगा, तो ये दोनों सीटिंग में पूछेगा ही पूछेगा। तो एक बार आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ के जाना है। 44 नंबर प्रश्न देखिए कि समानांतर श्रेणी के यहाँ पे देखिए 8, 3 माइनस यहाँ पे 2 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो इसे भी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ये काफी आसान है। और यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। तो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, दोनों ही पाली में आएगा, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में दोनों में ही आएगा, शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेगा कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। कोई इसे अगर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा तो कोई भी यहाँ पे आपको देगा शून्य ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग वहां पे निकाल सकते हैं। मैथ में ये एक्यूरेट नहीं होता है कि यही यहाँ पे जो x² माइनस 2x और -8 है यही वहां पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी दे देगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न होगा वही आपके वहां पे भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे अंक में यानी हेरा फेरी कर देता है। तो एक प्रश्न आप लोग यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो वहां पे आप लोग बना लीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए कि द्विघात यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का हल निकाले। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न। ये ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में किसी में भी पूछेगा, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसका प्रैक्टिस करके जाना है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको सोल्व करके जाना है। और 48 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं। तो इसे आपको यहाँ पे बना के जाना है कि बिंदु हो a cos थीटा 0 तथा यहाँ पे देखिए 0 a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको सोल्व करके जाना है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ भी वो भिन्न वाला प्रश्न है, तो ये दूसरा है, तो इसे भी आपको यहाँ पे बना के जाना है, उसी के आधार पे है क्योंकि वो पूछते रहते हैं। और 50 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी बेलन का आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन वाले भी प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 50 VVI गेस सब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं। अगर इस 50 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छी तरीके से बना लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगा अगर यहीं से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। नहीं तो आप लोग मैथ का बुक खोलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन पढ़े, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसे जो यहाँ पे हम 50 आपको दिए हैं, ये चुनिंदा प्रश्न है और ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछते रहता है। और ये विश्वास मानिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके लड़ेंगे। तो इसके आधार पे जो भी प्रश्न आपको मिले, सबसे पहले तो इस PDF को आप लोग को सोल्व करना है। उसके बाद जो भी बच्चे आपके पास, आपको क्या करना है कि जो भी इसी के आधार पे मिले उसे भी आपको सोल्व करते रहना है।
और यहाँ पे देख लीजिए इसका पीडीएफ कब मिलेगा, तो 7 बजे शाम में पुराने स्टूडेंट को, और जो नए स्टूडेंट आज जुड़ेंगे ग्रुप में तो आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में, वहां पे ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए जो पुराने स्टूडेंट है जो पहले से जुड़े हुए हैं ग्रुप से, तो वो इस ग्रुप पे क्लिक ना कीजिएगा, आप लोगों को 7 बजे पीडीएफ मिल जाएगा। और जो नए बच्चे होंगे उनको 8 बजे मिलेगा, और जो बच्चे 8 बजे के बाद से जुड़ेंगे तो उनको मिलेगा 6 बजे सुबह में। तो आप लोगों को 8 बजे इंतजार करना है। अगर आप लोग 8 बजे से पहले जुड़े हैं तो आप लोगों को कब मिलेगा पीडीएफ, तो 8 बजे मिल जाएगा। और 8 बजे के आप लोग बाद जुड़िएगा तो आपको 6 बजे सुबह में मिलेगा अगले दिन। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।